आगे आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण तत्वों का, इसका इतिहास हल्का सा हम लोग जान लें कि सबसे जब 18वीं शताब्दी में तत्वों की खोज किया जाने लगा तो तत्वों को मुख्यतया दो वर्गों में बांटा गया, एक धातु और दूसरा अधातु। लेकिन जब खोज धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो उसमें एक बीच में उपधातु आ गया। तो ये कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो उसी समय एक त्रिक सिद्धांत आया, ट्रायड। इसमें एक व्यवस्था दी गई कि जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, तो ये कहा गया कि जो कैल्शियम का गुण स्ट्रोंशियम और बेरियम का गुण समान होंगे। कैसे होंगे? कैल्शियम का परमाणु भार 40 और बेरियम का परमाणु भार 137.4। तो दोनों का जब औसत परमाणु भार निकाला गया तो यह निकला 87.6 लगभग औसत परमाणु भार। तो इनके गुणों में समानता देखी गई। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के गुणों को देखा गया तो ब्रोमीन का परमाणु भार क्लोरीन और आयोडीन के गुणों से का औसत परमाणु भार होता है। ये है Cl, औसत परमाणु भार। लेकिन यह बहुत कम तत्वों के लिए व्याख्या कर पाया, इसलिए इस नियम को खारिज करके न्यूलन का अष्टक नियम आया। संगीत का स्वर जैसे होता है, स्वरग्राम का अष्टक स्वर में 7वां वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, जैसे सा रे ग मा पा ध नी सा। उसी तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। जो अगला तत्व आया सोडियम, ये पुनरावृत्ति हुई, यानी कि अब ये देखा गया कि लिथियम का गुण सोडियम के गुण से मैच कर रहा है, मिल रहा है, बेरिलियम का मैग्नीशियम से, बोरान का, इस तरह। तो ये दिया गया। लेकिन यह भी नियम बहुत देर नहीं टिक पाया। तो इसके बाद आए मेंडलीव। ये करीब इन्होंने 1869 ईस्वी में ये मेंडलीव अपना एक नियम दिए कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। परमाणु भार के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। तो कुछ निश्चित अवधि बाद गुणों में आवर्तिता हो जाती है, रेगुलेशन हो जाता है, यानी गुण मैच करने लगते हैं। तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर मिलते जुलते गुणों के तत्व एक नियमित अंतर में आते रहते हैं। अर्थात एक नियमित अंतर से भौतिक व रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है। एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्त होने की गुणों की आवर्तता कहते हैं। एक नियमित अंतर, जैसे लिथियम है, ये लिथियम का परमाणु भार 7, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर 8वां तत्व आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये है 26, 27, 31 और ये 32 है परमाणु भार। 14 दूनी 28, 27, 32, इस तरह जो है एक निश्चित अवधि के बाद जैसे 27, 28, 31, 32, 35 में 5 और 39, 40। तो ये देखा गया कि अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया या हटा दिया तो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुण समान है। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम के गुण और कैल्शियम के गुणों में सिमिलरिटी देखी गई। इस तरह जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गुण मिलते जुलते मिल गए, इस तरह मिलते जुलते मिले। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के गुण मिलते जुलते मिले। तो मेंडलीव ने एक ऑब्जर्व किया कि उन मेंडलीव के उपरोक्त परीक्षणों से एक नियमित
नियम प्रस्तुत किया गया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। नियम इस तरह है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण यानी भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव का विचारधारा था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर यानी इस तरह वर्टिकल खाने थे, स्तंभ जिसे कहा गया, कॉलम कहा गया, तथा 12 क्षैतिज पंक्तियां थीं। इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग, समूह या ग्रुप कहा गया। जो ये ऊर्ध्वाधर को वर्ग, समूह या ग्रुप, किस वर्ग में है तत्व, किस समूह में है तत्व, किस ग्रुप में है, तो ये समूह का वर्ग जो ऊर्ध्वाधर खाने, इस तरह ये खाने इस तरह बनाए गए, तो ये क्या कहलाए, वर्ग कहलाए, समूह कहलाए और या तो ग्रुप कहते हैं ऊर्ध्वाधर को। और जो इस तरह क्षैतिज पंक्तियां बनाई, क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 12 थी। तो क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने श्रेणियां कहा। क्या कहा, श्रेणियां। किसने, मेंडलीव ने। तो इस तरह मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई और इनका, ये रशियन वैज्ञानिक थे। 1869 में इनका प्रयास जो था बहुत सार्थक था। और ये वर्गीकरण जो है, तो वर्गीकरण हुआ क्यों, तो इस थोड़ा सा इतिहास इसका जान लें कि भाई वर्गीकरण करना यानी कि मनुष्य के बारे में, हर मनुष्य के बारे में, हर छात्र के बारे में, पूरे भारत के छात्र के बारे में या विश्व के हर स्टूडेंट के बारे में अलग अलग अध्ययन करना काफ़ी कठिन काम हो जाएगा। और मनुष्य के बारे में, मनुष्य के गुणों में समान गुण पाए जाते हैं, समान लक्षण पाए जाते हैं। महिलाओं गुण में लगभग समान लक्षण पाए जाते हैं, तो पुरुष और महिलाओं में हम विभक्त कर देते हैं। उसी तरह तत्वों को भी, हर तत्व के गुण को अलग अलग अध्ययन करना। हम अगर लिथियम का अध्ययन कर लिए तो सोडियम का भी अध्ययन हो जाएगा, उसी के अनुसार पोटेशियम का भी अध्ययन हो गया। तो जो लिथियम का लगभग गुण मिलते हैं, सोडियम से मिलते हैं, पोटेशियम से मिलते हैं, तो इन्हीं को व्यवस्थित किया गया। तो मेंडलीव के समय लगभग 60 तत्व या उससे कम ही तत्वों की खोज हुई थी। उसके बाद तो उससे फायदा क्या हुआ, हमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर फायदा क्या हुआ, क्या लाभ मिला, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हो गई। तत्वों के गुण का अध्ययन करने में बहुत सुविधा मिली। सही परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में जगह जगह मेंडलीव ने क्या था, जगह छोड़ दिया था। तो बाद में जब तत्व खोजे गए तो उनका सही परमाणु भार ज्ञात कर लिया गया। उनके मदद से नए तत्वों की खोज एवं अनुसंधान में सहायता, चूंकि तत्व कब खोजे गए थे तो बाद में खोजने में बहुत मदद मिल गई। तो इनका बहुत ही, रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव ने बहुत ही योगदान दिया है रसायन विज्ञान में। इसके बाद जो है तो फिर खारिज क्यों किया गया, दोष क्या आए, तो दोष है कि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में परिवर्तन हो। कहीं कहीं ये देखा गया कि कुछ तत्वों के परमाणु भार, भारी तत्व पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रखा गया, कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रख दिया गया। जैसे यहाँ एक उदाहरण दे दीजिए, टेलुरियम, उन्होंने का परमाणु भार इन्होंने 125 माना और आयोडीन का 127 माना। तो 125 वाले को पहले रख दिए, 127 वाले को बाद में रखे, जो कि इस नियम के अनुसार है। उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया, आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन बाद में जब अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ इस पर, तो देखा गया कि टेलुरियम का परमाणु भार है 127.5 और आयोडीन का है 127, यानी 127.5 ज्यादा है, 127 कम है। अब यहाँ पर इस नियम पर अब लोगों के दिमाग में खटकने लगा कि अरे यह नियम तो भाई नियम के अनुरूप नहीं है, क्योंकि पहले कम पर आयोडीन को पहले आना चाहिए था, टेलुरियम को बाद में आना चाहिए था। तो ये दोष दिखाई देने लगा। तो इस पर अब मंथन हो लगा कि नहीं नहीं, मेंडलीव ने जो खोज किया था उसमें कुछ कमियां हैं, अब इसके आगे क्या करना है। जैसे अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव था। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज जब होने लगी तो कुछ ऐसे तत्व मिल गए, जैसे नोबल गैस, अक्री गैसें मिली, तो उसे आवर्त सारणी के बाहर रखा गया। लेंथेनाइड सीरीज मिली, एक्टिनाइड सीरीज मिली, तो उन्हें जो है
उनका परमाणु भार के अनुसार रखने पर आवर्त सारणी पूरा डिस्टर्ब हो जा रही थी, तो इसलिए इनको फिर बाहर स्थान देकर जो है व्यवस्थित किया गया। जब समस्थानिकों की खोज हो गई, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, 1H1, 1H2, NH3, तब परमाणु भार के अनुसार रखा जाता तो उनको 3 जगह मिलती, जो कि आवर्त सारणी में बहुत ही अव्यवस्था फैला दे रहा था। तब मोजले ने समस्थानिकों, संभारिकों और तमाम तरह के प्रयोगों के पश्चात इन्होंने एक नियम दिया। लगभग 1913 में, उस समय तक बहुत से ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो उन्होंने एक नियम, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब यहाँ पर मूल नियम जो है, परमाणु भार न रहकर यहाँ पर परमाणु क्रमांक हो गया, और लोथर मेयर वक्र वगैरह देखा गया, तो परमाणु क्रमांक तत्वों का मूल लक्षण हो गया, और इसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई, जो लगभग इसी के अनुरूप चलती है। आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। सारणी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इस सारणी में, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए हैं तत्व। इसमें तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए हैं। इन क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणियां या सीरीज कहते हैं, पहला लक्षण है। दूसरा है, तत्वों की 10 श्रेणियां 7 क्षैतिज कालमों और 9 खड़े कालमों में बांटी गई है। 7 क्षैतिज कालमों को आवर्त या पीरियड कहते हैं, यानी इस तरह क्षैतिज, और 9 खड़े कालमों को वर्ग या ग्रुप कहते हैं, खड़े, ऊर्ध्वाधर, इस तरह हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त 1 से 7 तक, और 9 वर्ग 1 से 8 तक, और 0 वर्ग हैं, जो संशोधित रूप है। वर्ग 0 और वर्ग 8 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। 0 और 8 को छोड़कर इनको विभाजित नहीं किया गया है, सबको जो है 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें उपवर्ग ए तथा बी कहते हैं। आवर्त 4, 5, 6 में तत्वों की 2-2 श्रेणी, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 तत्वों की 2-2 श्रेणियां, जिन्हें सम और विषम श्रेणी, देखिए 4 आवर्त, ये 4, 5, 6 में 2 श्रेणी ये है, 2 श्रेणी इसमें, तो इसे सम और विषम श्रेणी कही गई है। विभिन्न आवर्तों में तत्वों की संख्या इस प्रकार है, देख लीजिए। आवर्त 1 में एक श्रेणी केवल है, केवल तत्व 2 हैं। इस श्रेणी को, इस आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। इसी तरह दूसरे आवर्त में सेकेंड श्रेणी रखी गई है, इसमें तत्वों की संख्या 8 है, इसे लघु आवर्त कहते हैं। तीसरे आवर्त में श्रेणी 3rd है, इसमें भी 8 तत्व हैं, इसे लघु आवर्त कहते हैं। यानी पहले आवर्त को अति लघु आवर्त और दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। चौथे 5वें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें 2-2 श्रेणियां हैं, चौथी श्रेणी और 5वीं श्रेणी। ये चौथी सम, 5वीं विषम श्रेणी है। इसमें कुल 18 तत्व हैं, इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। 5वीं में भी 2 श्रेणियां हैं, 6ठी और 7वीं। इस तरह एक 6ठी सम, 7वीं विषम श्रेणी है, 18 तत्व हैं, इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6ठे आवर्त में 6ठी, 8वीं और 9वीं 2 श्रेणियां हैं, इसमें कुल 32 तत्व हैं, इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7वें आवर्त में 10वीं श्रेणी है, इसमें 32 तत्व हैं, इसे भी अति दीर्घ। यानी पहले को अति लघु, दूसरे तीसरे को लघु आवर्त, चौथे 5वें को दीर्घ आवर्त
और छठे सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। यानी इसका विस्तार तत्वों का 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरह जो है तत्वों को रखा गया है। आवर्त 6 में 32 तत्व, जिनमें लैंथेनियम 57 से आगे के 14 तत्वों को परमाणु क्रमांक 58 से 71 को आवर्त सारणी के बाहर अलग से एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ये 14 तत्व रेयर अर्थ मेटल या रेयर एलिमेंट कहलाते हैं या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी कहे जाते हैं। आवर्त सारणी आप देखिए, आपके सामने खोल लीजिए और उसमें देखिए कि नीचे आवर्त सारणी के बाहर नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज रखे गए हैं, वो 14 तत्व हैं। तो लैंथेनाइड में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बाहर क्षैतिज पंक्तियों के रूप में रखे गए हैं। अगर उन्हें आवर्त सारणी के अंदर रख दिया जाता तो आवर्त 6 में परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रख देने पर सारणी में की व्यवस्था गड़बड़ा जाती। इसलिए उसे इसी तरह एक्टिनाइड भी रखे गए हैं। उसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं एक्टिनाइड्स के बारे में। एक्टिनाइडों के बारे में देखिए, एक्टिनाइड यहाँ है, एक्टिनाइड यहाँ 89 से जो है ये तीसरे वर्ग में है एक्टिनाइड। ये लिए थोरियम 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 92 के आगे के तत्व जो है ट्रांसयूरेनिक तत्व, वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं इनके नाम। आवर्त 7 में 32 तत्व हैं, 32 तत्व भरे हुए हैं, जिनमें एक्टिनियम परमाणु क्रम 89 से आगे के 14 तत्वों को सारणी के बाहर नीचे की ओर अलग से स्थान दिया गया है, क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ये 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। इन 14 तत्वों को आवर्त में 7 में परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर सारणी की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। अगर यहीं पर हम रख देते 14 को इनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, तो सारणी की व्यवस्था क्या हो जाती, गड़बड़ हो जाती। इसलिए इसे नीचे रखा गया है। ये मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है, जिसमें कि देख लीजिए ये ऊर्ध्वाधर खाने हैं, ये क्षैतिज खाने हैं। क्षैतिज खाने में 10 श्रेणियां हैं, 7 पीरियड हैं और वर्गों की संख्या 8 है। 0 वर्ग, कुल मिला के वर्ग 9 हो गए। प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों में बांटा गया है, ए बी ए बी ए बी। इस तरह जो है, अब जैसे अब इससे क्या सुविधा होगी भाई, संयोजकता हम निकाल सकते हैं भाई। हाइड्रोजन के प्रति पहले 1 से 4 तक संयोजकता वर्गों के सापेक्ष बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। इसी तरह कार्बन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती जाती है। इस आधार पर जो है ये मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई है। इसमें इसके आगे हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, किस आधार पर बनाई गई है। अब देखिए, आवर्त 7 में यूरेनियम के आगे के तत्व ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। प्रथम ट्रांस यूरेनिक तत्व नेपच्यूनियम है, Np परमाणु क्रमांक 93। ये पहला ट्रांस यूरेनिक तत्व है। ये और खास बात क्या है, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो आवर्त सारणी का प्रत्येक पहला तत्व क्षार धातु, ये क्षार धातु कहलाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्षार धातु कहलाते हैं। और
अंतिम तत्व अक्री गैस है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। आवर्त ए का प्रथम तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को दो जगह रखी गई है। इसके कुछ गुण, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण फर्स्ट ए से मिलता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण सेवेंथ से मिलता है। एक बात और जान लीजिए, इसमें हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। जैसे लिथियम हाइड्राइड हो जाएगा, लिथियम हाइड्राइड, यहाँ पर अगर लिथियम हाइड्राइड हो जाएगा, BeH2 हो जाएगा, BH3 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, H2O हो जाएगा और HF। तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ी। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हाइड्रोजन यूज हुए, यहाँ 4 यूज हुए। तो इसलिए लिथियम संयोजकता 1 हुई, बेरिलियम की 2 हुई, बोरान की 3 हुई, कार्बन की 4 हुई। यहाँ NH3 है तो हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नाइट्रोजन संयोजकता 3 हुई। 1 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ ऑक्सीजन संयोजकता 2 हुई। और फ्लोरीन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन से 1 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन संयोजकता 1 हुई। तो यानी कि संयोजकता हाइड्रोजन के प्रति 1 से 7 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। और ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर Na2O, MgO, Al, 2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। यानी कि यहाँ पर 1 होगी संयोजकता, यहाँ 2 हुई, यहाँ एल्युमिनियम की 3 हुई, यहाँ सिलिकॉन की 4 हुई, यहाँ पर फास्फोरस की 5 हुई, सल्फर की यहाँ 6 हुई और क्लोरीन के यहाँ पर 7 हुई। तो हाइड्रोजन की प्रति संयोजकता ऑक्सीजन की प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी के गुण और लाभ, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।